हेलो बेटा, यस। अपने डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आपको फॉर्मूले कराए थे मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने जो डिफरेंशिएशन ले रहे थे उसके कई फॉर्मूलाज वगैरह किए थे हमने। जैसे एक बार शॉर्टली उनको रिवाइज कर लेते हैं हमने। अपने फर्स्ट लिया था किसी भी कांस्टेंट का करोगे तो क्या आएगा? बिल्कुल जीरो आएगा सर। ओके। सेकंड हमने किसका पढ़ा था? एलजेब्रिक फंक्शन लिया था, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का था एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर बेस को लिखा था हमने, बेस का किया था डी एक्स बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? ऑलरेडी वन होता है। तो इसका आंसर हमने क्या ले लिया था? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगी। फिर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन थीटा का क्या होता है? तो साइन एक्स का आपने लर्न कर लिया, क्या होता है? कोस एक्स होता है सर। और कोस का क्या होता है बेटा? डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कहोगे सर माइनस साइन एक्स होता है। बाकी पिछले लेक्चर में जाओगे तो आप सबका देख सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपको ये दो ही याद हैं तो बाकी सबके निकाल सकते हो आप। आपको ये पता हो कि साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, तो टेन को और उनको लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आज ही मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा कि वो कैसे निकाल सकते हैं सर हम। तो बेटा देखो, दो चीजें, दो रूल आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट, अगर मैं लिखूं डी बाई डी एक्स, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, और दोनों x पे डिपेंड है। u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, u भी x पे डिपेंड करता है और v भी x पे डिपेंड करता है। इफ देर आर द टू फंक्शन दे आर इन एडिशन, दोनों के दोनों प्लस में है या दोनों फिर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। डी बाई डी एक्स एक बार u का कर दो, प्लस है तो प्लस लगा दो और माइनस है तो माइनस लगा दो, और फिर v का कर दो। तो इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स। यू का कर दिया, प्लस है बीच में तो प्लस यूज कर लो और माइनस है तो माइनस यूज कर लो। फिर कर देंगे डी वी बाई डी एक्स। कैसे सर? बिल्कुल देखिए बेटा, जैसे आपके पास ये है, डी बाई डी एक्स करना है आपको किसका? एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर का, इसका करना है। तो कैसे करोगे? इसको लिखते वक्त हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे? देखो, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई और पावर में से एक माइनस कर दो तो टू, प्लस इसका पावर आगे ले आओ तो टू पहले से है, टू और आएगा तो टू टू जा फोर, और एक्स पावर में से एक कम कर दो तो वन। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर इनके बीच में या माइनस होता तो या माइनस आ जाता। जैसे डी यू बाई डी एक्स करना है आपको, डी यू बाई डी एक्स, और आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब इधर ले लिया मैंने एक्स की पावर फाइव प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स सेवन, इसका करना है। आप करते वक्त क्या करते हो? पहले इसका करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे डिफ्रेंशिएट, फिर इसका डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। इसका क्या करेंगे आप? पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो फाइव एक्स की पावर फोर। इसका पावर को आगे ले आए तो कितना आया? ट्वेल्व है। पावर एक कम कर दो, टू। एक्स स्क्वायर का करो तो पावर आगे आ जाएगी बेटा, पावर में से एक कम हो जाएगा। सेवन इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो।
अब जो भी साइन था बीच में प्लस था तो प्लस लगा दो और माइनस था तो माइनस लगा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस ले लेता, प्लस है तो प्लस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 5x⁴ प्लस 12x² प्लस 2x। व्हाट इज दिस? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का क्या हो गया? ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। ओके। अगर मुझे dv/dx करना है और किसका करना है? x⁴ माइनस 4x²। x⁴ का क्या होगा? पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 6। इस बार माइनस है तो बीच में माइनस ले लो। 8, क्योंकि 2 आगे ले आओगे तो 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 8, और x⁴ एक कम कर दो, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो फंक्शन के बीच में प्लस है तो प्लस यूज कर लें और माइनस है तो माइनस यूज कर लें। ठीक है, तो हमने रूल क्या सीखा? इफ देर आर द टू फंक्शन d/dx, एक u है और दूसरा v है, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे और माइनस है तो माइनस ले लेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा du/dx, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, d/dx। ये है रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये रूल है ऐड करने का या माइनस करने का रूल है। ओके सर। अब बेटा मेन रूल पे आते हैं। आज के लेक्चर का मेन टारगेट यही है, मान लो इफ देर आर टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन है, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, दोनों के बीच में गुणा है। जैसे u और b का पहले तो क्या हो रहा था? प्लस या माइनस हो रहा था, और इस बार दोनों का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। u इंटू वी है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो आपको याद तो ऐसे रखना कि इसको बारी बारी से कर देंगे। बारी बारी से कैसे सर? पहले मैं v को बाहर ले आऊंगा और u का कर दूंगा। ओके, क्या बोला? पहले v को बाहर ले आऊंगा और u का कर दूंगा, उसके बाद u को बाहर ले आएंगे, किसको कर देंगे? v को। देखो इधर फॉर्मूला लिखता हूं तो इससे ज्यादा बेटर समझोगे आप। v को एज ए कांस्टेंट रख लिया और u का कर दिया du/dx। अगर यहां दोनों के बीच में इनटू है, यानी दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहां आपको प्लस ही यूज करना है, इनटू यूज नहीं करना। या क्या यूज करोगे? प्लस। अब इंटरचेंज कर दो, u को बाहर ले आओ, v को अंदर ले आओ। u को कांस्टेंट मान लेंगे और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे? v को। जैसे करके देखते हैं अपने इस रूल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। बिल्कुल, जैसे मेरे पास है d/dx, किसका करूं? x sin x। ओके, फंक्शन एक या दो? दो है सर। ये रहा x एल्जेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो दो फंक्शन हो गए, एक u की जगह और दूसरा v की जगह। कौन कौन से फंक्शन हुए? एक तो हमारे पास x हो गया लाइक एज u, ये किसकी तरह है? u की तरह। और एक क्या है हमारे पास? साइन x, ये किसकी तरह है? v की तरह। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से करेंगे इसका। एक बार एक को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे का कर देंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे, पहले को कर देंगे। देखो कैसे। मैंने साइन x को कांस्टेंट मान लिया और किसका कर दूं? x का कर दूं, d/dx। मैंने इसको बाहर निकाल दिया और इसका कर दिया। ओके, अब क्या करूंगा? प्लस का साइन यूज करूंगा। अब इंटरचेंज कर दूंगा, x को बाहर निकाल दूंगा एज ए कांस्टेंट और साइन को अंदर ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा x और d/dx ऑफ किसका? साइन x का सर। ठीक है बेटा। अब देखिए साइन x, ओके सर, ये d/dx, ये मैं आपको पहले बता चुका 1 होता है। ऊपर भी dx है और नीचे भी dx है, माइंड में ऐसे रख सकते हो, dx से dx कैंसिल हो गया, बाकी रूल से हमने प्रूव कर लिया था पिछले में। ये 1 होता है, तो प्लस x तो है ही ऑलरेडी,
और साइन का क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन का तो माइनस कोस, साइन का तो कोश होता था, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कोस एक्स। ओके, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आई सर। कैसे? अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से कर लेंगे। पहले एक को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे को, पहले को कांस्टेंट मान लेंगे, दूसरे का कर देंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू वी में करना है तो पहले यू का कर दो और बाद में वी का कर दो, दोनों में किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। और लेते हैं, देखिए इसके एग्जांपल। जैसे डी बाई डी एक्स अगर मेरे पास होता ऐसे एक्स स्क्वायर कोस एक्स, तो इसके लिए रूल क्या कहता है, फंक्शन कितने, तो आप कहोगे सर फंक्शन तो दो हैं। कौन कौन से भैया, एक तो ये रहा एक्स स्क्वायर, एक रहा ये कोस एक्स। तो मैं पहले कोस एक्स को बाहर निकाल दूंगा और डी बाई डी एक्स किसका करूंगा, तो आप कहोगे सर डी बाई डी एक्स करो आप एक्स स्क्वायर का। बिल्कुल कर दूंगा बेटा, ये ले एक्स स्क्वायर, प्लस अब इंटरचेंज कर दो सर, एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट और डी बाई डी एक्स किसका, कोस का। इसको बाहर ले आए, इसको अंदर ले आए, कोस एक्स। अब फॉर्मूले लगाते आते हैं अपने, ये कोस एक्स, तो बिल्कुल लिखा बेटा कोस एक्स। एक्स स्क्वायर का करना है किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। आपको पता है पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये 2x बन गया, प्लस ये ऑलरेडी क्या बैठा है, एक्स स्क्वायर है सर, बिल्कुल। कोस का क्या होगा, तो कोस का तो क्या होता है बेटा, माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स। इसको लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, कोस एक्स 2x, थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2x को पहले लिख देंगे, 2x कोस एक्स, बाकी आईलेट रूल लगता है, 2x कोस एक्स प्लस, प्लस माइनस का जब आप गुणा करोगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर माइनस हो जाएगा, तो बेटा माइनस लिख दूंगा। क्या लिखूं, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। और सिंप्लीफाई करना है तो एक्स को हम कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर देंगे, बाकी ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा यू डॉट वी कैसे करेंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल कौन सा, इफ देर आर टू फंक्शन इन डिवाइडेशन, अगर दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई वी है, टू के ऊपर वी का डिवाइड दे रहे हैं। इस रूल का एक स्पेशल नाम भी है, इस रूल को बोलते हैं पेटेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, भागफल का रूल है। यू अपॉन वी होगा तो क्या होगा, आप ये कहोगे कि सर इसको भी बारी बारी से कर दो, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था, बिल्कुल करेंगे बेटा। और साथ में प्लस आया था तो इसमें तो आपको सर माइनस आना चाहिए, बिल्कुल माइनस आना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट और है, वो ट्विस्ट क्या है वो देख लो। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यूअर ओपिनियन क्या करूं, पहले पहले यू का कर दूं, वी को कांस्टेंट मान लूं, फिर वी का कर दूं और यू को कांस्टेंट। ओके, तो मैंने क्या किया, वी को कांस्टेंट मान लिया और किसका कर दिया, ऊपर वाले का, डी यू बाई एक्स। अब बीच में जब डिवाइड है तो क्या आएगा, माइनस, और पिछली बार इनटू में था तो क्या आया था, प्लस। अब इंटरचेंज कर दूंगा, यू डी वी बाई एक्स, आना ये चाहिए। इसमें हल्का सा ट्विस्ट आपको दिमाग में रखना है, ये तो आ ही जाएगा और साथ में क्या आएगा, जो नीचे लिखा होता है ना, इधर जो भी लिखा होता है उसको यहाँ लिख दो 1/20, यानी ये जो भी आंसर आया है में ये डिनोमिनेटर होता है उसके स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, यानी नीचे वाला होगा उसका गुणा कर दो 1/20 से, बाकी एज इट इज। एक बार रिपीट करते हैं इस बात को, कौन सा रूल, इफ देर आर टू फंक्शन आर इन डिवाइडेशन, तो डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हो, सर हम कर रहे हैं यू अपॉन वी का। तो कैसे करूं, सबसे पहला काम यही करो, आप इसका स्क्वायर लिख दो,
स्क्वायर का इनवर्स 1/v²। अब रूल लगा देंगे, एक बार u का करूंगा और एक बार v का करूंगा। एक का करूंगा तो दूसरे को कांस्टेंट मान लूंगा। पहले v को कांस्टेंट मानो और किसका करो, फिर किसका साइन लूं। डिवाइड में है तो सर माइनस का दो, बिल्कुल बेटा। अब क्या करोगे, इंटरचेंज कर दो, u को बाहर निकाल दो और किसका कर दो। ये हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। अगर ये रूल हमारे पकड़ में है तो हमें 10 का याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ कैसे सर, बिल्कुल मेरे साथ देखो। जैसे आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में लर्न कराया था कि 10 का क्या होता है, तो आपने याद कर रखा है कि सर 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है। बिल्कुल इसको प्रूफ भी करेंगे हम अगर इस रूल से। जैसे प्रूफ ऑफ d/dx इसका 10x का क्या था सर, सेक स्क्वायर एक्स था। बिल्कुल बेटा उसको प्रूफ। इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल कलरिंग है। d/dx कंसेप्ट क्लियर करेंगे इससे। 10 है तो 10x लिखा मैंने, ओके। हमें यो मान के चलो हमें दो ही आ रहे हैं, एक साइन का आता है एक कोस का आता है, उन दोनों को यूज करके करेंगे। कैसे यूज करूं, d/dx 10 की जगह क्या लिखूं, तो आप कहोगे सर 10 की जगह आप लिख सकते हो साइन अपॉन कोस। बिल्कुल, ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी लर्न कर लिया था, साइन अपॉन कोस। ओके सर, क्या ये u अपॉन वी फॉर्म में आ गया। यस सर, u अपॉन वी में आ गया। u अपॉन वी में आ गया तो क्या तरीका बताया था आपको। सबसे पहले व्हाट यू डू, आप नीचे वाले के स्क्वायर का इन्वर्स ले लो, 1/, नीचे वाले का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब रूल लगाओ, साइन का करूंगा तो इसको कांस्टेंट मानूंगा और कोस को करूंगा तो इसको कांस्टेंट मानूंगा। डिवाइड में तो बीच में माइनस ले लूंगा। बिल्कुल लिखें, 1/कोस स्क्वायर तो लगा चुके हम, कोस एक्स को एज ए कांस्टेंट मान लिया, नीचे वाले v को। अब u का करूं, u की जगह कौन आ रहा है, आप कहोगे सर u की जगह तो साइन है। बिल्कुल बेटा साइन एक्स है। अब किसका साइन दूं, बोलो किसका दूं, तो आप कहोगे सर माइनस लगाओ। अब इंटरचेंज करो, साइन एक्स और किसका करोगे d/dx, तो आप कहोगे सर d/dx में करूंगा कोस का। साइन बाहर आ गया, कोस को अंदर ले आओ। ओके, इधर क्या आया मेरे पास, 1/कोस स्क्वायर एक्स। ओके, कोस एक्स ऑलरेडी बैठा है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, तो आप कहोगे सर ये कोस होता था। बिल्कुल बेटा, तो इसके साथ और क्या आ गया, कोस एक्स। फिर किसका निशान है, माइनस, तो ये माइनस। ऑलरेडी कौन बैठा है, साइन एक्स। किसका कर रहे हो डिफरेंशिएट, किस कौन हो रहा है, कोस एक्स। आप कहोगे सर कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ओके, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स ले तो इसकी जगह माइनस साइन एक्स करूंगा तो ये, जैसे ये लिखा मैंने माइनस साइन एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करो। ये क्या बना भैया, कोस इंटू कोस, कोस एक्स इंटू कोस एक्स क्या बना, कोस एक्स स्क्वेयर। साइन इंटू साइन क्या बना सर, साइन स्क्वेयर एक्स। बिल्कुल, और इधर क्या है, 1/कोस स्क्वेयर एक्स। आप कहोगे सर वो ब्रैकेट वाली चीज तो देखी देखी सी लग रही है, ये क्या चीज है, ये है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा होता है वो क्या होता है, 1। तो ये ब्रैकेट वाला क्या हो गया, 1। तो बच क्या गया अपने पास, केवल ये आगे वाला 1/कोस स्क्वायर एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1/कोस स्क्वेयर एक्स। क्यों, क्योंकि इधर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बन गया था, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। बेटा ये क्या है, ये है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इट इज बिकम 1। तो बचा मेरे पास क्या, 1/कोस स्क्वायर एक्स। कोस इंटू कोस है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/कोस। 1 की तो कितनी पावर लगा दो, जैसे ये लगा दी, 1 स्क्वेयर भी 1 होगा और नीचे कोस का स्क्वेयर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/कोस
कोस एक्स का होल स्क्वायर। और आप जानते हो बेटा 1/cos क्या होता है, 10th में पढ़ा था आपने। 1/cos होता है सेक। मैं इसको लिखूंगा सेक एक्स का, देन आई राइट इट सेक स्क्वायर एक्स। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये रहा। 10 का क्या निकालना था? सेक स्क्वायर एक्स। हमें दो ही चीज आनी चाहिए बस, उससे भी हो जाएगा। एक रूल आना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए साइन का क्या होता है, तो आप कहोगे सर कोस एक्स होता है, और कोस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। और एक अपने को रूल आना चाहिए कि u डिवाइड बाई वी हो, ऐसे करेंगे। बिल्कुल, और एग्जांपल लेता हूं, देखो। सेकंड देखिए, अगर आपको कोट का निकालना हो तो डी बाई डी एक्स किसका निकालूंगा? बिल्कुल सर, कोट एक्स का निकालिए। तो आपसे मैं पूछूं कोट को क्या लिखूं? आप कहोगे सर कोट को लिखो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कौन सी फॉर्मेट बन गई? आप कहोगे सर ये फॉर्मेट तो बन गया यू अपॉन वी। तो यू अपॉन वी को यूज करते हैं, तो सबसे पहले नीचे वाले के स्क्वायर का इनवर्स, तो 1/sin स्क्वायर एक्स। ओके। और कोट का आना क्या चाहिए मेरे पास? कोट का आपको पता है कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए, उसको प्रूफ कर रहे हैं। 1/sin स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब क्या करूंगा? पहले कोस का करूंगा और फिर साइन का करूंगा। तो पहले साइन को आप लिख लो और किसका करो? कोस का। ऊपर वाले का करते हैं पहले यू का, इधर करूंगा कोस एक्स। किसका निशान ले? सर माइनस का ले। बिल्कुल बेटा माइनस का। अब इंटरचेंज करेंगे, कोस एक्स बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स किसका? तो आप कहोगे सर साइन एक्स का। ये बेटा साइन एक्स का। ध्यान रखिए बोर्ड पर, 1/sin स्क्वायर एक्स रिटर्न एज साइन एक्स कोस एक्स। तो ये तो है साइन एक्स, और मैं आपसे पूछूं कि कोस का क्या होता है, तो आपको कहोगे सर कोस का हमने लर्न कर रखा है, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। तो इसकी जगह क्या आया? माइनस साइन एक्स। इसका, तो इसके इनटू में है माइनस साइन एक्स। तो ये बन क्या गया? साइन इंटू साइन। ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर किसका निशान है? माइनस का। ये क्या है? ये है कोस एक्स। और साइन का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन? जैसे इस कोस का क्या था, तो कोस का था माइनस साइन एक्स। और इसका क्या है? इसका है सर कोस एक्स। तो कोस एक है ऑलरेडी, एक कोस और आ गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बना? माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और इधर बार क्या बैठा है? 1/sin स्क्वायर एक्स। दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं? बिल्कुल ले सर, ये माइनस कॉमन लिया। 1/sin स्क्वायर एक्स। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया बेटा? इधर बच गया मेरे पास -1/sin स्क्वायर एक्स। साइन किसका उल्टा होता है? तो आप कहोगे सर साइन तो कोसेक का होता है। साइन का जो इन्वर्स होता है वो कोसेक होता है, तो माइनस क्या बन गया? ये कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये प्रूफ हो गया। ऐसे आप सारे प्रूफ कर सकते हो। अब चार आपको होमवर्क के लिए, दो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ कि उनको करोगे कैसे। रूल यही लगाना है, यू अपॉन वी। एक आपको करना है डी बाई डी एक्स। किसका करोगे? कोसेक एक्स का। क्या लिखोगे इसको? डी बाई डी एक्स। कोसेक को लिखोगे 1/sin एक्स। तो बेटा ये तो u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेना, जो आंसर आए वो मैच कर लेना फर्स्ट लेक्चर में जा करके। सेकंड आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स प्रूफ करोगे किसका? कोस के बाद किसका करोगे? सेक एक्स का। तो आप ही बता दोगे क्या लिखो इसको, u अपॉन वी फॉर्म में। u अपॉन वी फॉर्म में लिखोगे बेटा 1/सेक की जगह क्या डाल दोगे? 1/कोसेक एक्स, कोस एक्स सॉरी, 1/कोस लिख दोगे।
ये u हो गया और ये v हो गया। लास्ट डी बाई डी एक्स, जब आपको u अपॉन v लेना हो, व्हाट यू डू, आप लोगे 1/v का स्क्वायर लिख दोगे, फिर बारी बारी से कर दोगे। v को कांस्टेंट, u का किया, फिर किसका साइन ले माइनस u कांस्टेंट, और किसका कर दूं, v का। बेटा इसको यूज करके कर सकते हो। इसमें देख लो 1 का क्या होगा 0, साइन का क्या होगा cos x, रूल लगा करके कर देना। 1 का 0 और cos का जहाँ करना होगा वहाँ माइनस साइन एक्स। बिल्कुल बेटा ट्राई करोगे और कमेंट में मेरे को बताओगे ये हुआ या नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर देंगे। नेक्स्ट में इससे आगे की चीज़ सीखेंगे। ओके बेटा।